वेलकम बैक टू माय चैनल। माय लेडी हार्ट का ये सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। बिना किसी देरी के आज की तगड़े वीडियो को शुरू करते हैं। पता नहीं लेडी बॉस ने क्यों बुलाया है यार। आगे आगे शांत शांत। आप लोगों को यहाँ पर बुलाने की एक बहुत ही बड़ी वजह है। मैंने आजकल देखा है कि इतने सालों में यहाँ पर कुछ नहीं बदला है, जिसके दौरान मैं कुछ रूल्स आप लोगों को बताना चाहती हूँ। लेडी बॉस कौन सी रूल्स की बात कर रहे हैं आप बताइए। हमें जानने की बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है। ओह मिस जेसो, चिंता मत कीजिए, आपकी एक्साइटमेंट थोड़ी देर के बाद गुम हो जाएगी। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ कुछ रूल्स मैंने बनाए हैं, उसमें से तीनों रूल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कृपया करके आप लोग स्किप ना करके अपने कान खोल कर सुनना। बाद में मैं रिपीट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। कुछ लोग कंपनी में बहुत ही ज़्यादा लेट आते हैं, जैसे कि कंपनी 9 बजे खुलता है और 1 घंटे 2 घंटे के बाद आते हैं, जैसे कि ये धर्मशाला हो। तो मेरा फर्स्ट रूल ये है कि मैंने टाइमिंग चेंज किया है। सारे एम्प्लॉयज़ 9 बजे से 1 मिनट भी लेट नहीं होंगे, और उसके साथ साथ दोनों डिपार्टमेंट की मैनेजर उसके 1 घंटे पहले मतलब 8 बजे कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अगर किसी ने भी 1 मिनट भी लेट किया ना, तो आई एम डैम श्योर कि मैं उसे फायर कर दूंगी, नहीं तो किसी एक ही गलती पर सजा दूंगी सबको। और हाँ, आप लोगों को इससे मुक्ति भी नहीं मिल सकती। तो मेरा सेकंड रूल ये है कि लंच टाइम में बहुत ही ज़्यादा टाइम पास होता है, बट इस रूल में जो 1 घंटे की लंच टाइम थी वो 15 मिनट की लंच टाइम है, और इस 15 मिनट में सबको लंच करके अपने काम पर लगना है। अगर किसी ने भी काम छोड़ के टाइम पास करने की कोशिश किया तो किसी एक ही गलती में सबको सजा मिलेगी। तो आप लोग सोच लेना। लास्ट और आखिरी रूल्स बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि दोनों ही डिपार्टमेंट की जो मैनेजर्स है उनका मैंने एक्सचेंज करवा दिया। जो फर्स्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर है वो सेकंड डिपार्टमेंट में चले गए, और सेकंड डिपार्टमेंट के मैनेजर है वो फर्स्ट डिपार्टमेंट में आ गए हैं। तो ज़्यादातर मैं ही सब देखूंगी। तो मेरा लास्ट रूल ये है, अगर किसी को भी एक्स्ट्रा वर्क दिया जाएगा वो उसे कंप्लीट ना करके ऑफिस से 1 कदम भी नहीं रख सकता। अगर उसने रखा, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो सब लोग हो, सबको पनिशमेंट मिलेगी, और सबसे ज़्यादा खतरनाक वाली, जिसमें आप लोग खुद ही इस कंपनी से फायर हो जाओगे। तो अगर तीनों रूल्स में कुछ भी गड़बड़ी दिखी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? जी हंसी, ये सब गलत है। तुमने अचानक ये सारे रूल्स लागू करके सबको बहुत ही प्रॉब्लम में डाल दिया है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? बताओ मुझे। मुझे कुछ नहीं हुआ है जेहब, और तुम्हें किसने कहा कि मेरे कैबिन में बिना नॉक के आने का? सबके लिए रूल्स एक है, और तुम ये मत भूलो कि तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, और तुम्हारा यहाँ पर सिर्फ 25% सेल्स है, और बाकी 75% मेरा है। ये मेरी कंपनी है, मैं जो चाहे करूँ, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और उसके साथ साथ तुम अपने डांस वर्ल्ड में फेमस रहो। जियोंसी, तुम बार बार ये सब क्यों याद दिलाती हो? मैं माना कि मैं सगा नहीं हूँ, पर क्या जे हो, मैंने डैड के कहने पर तुम्हें 25% कंपनी संभालने के लिए दिया था। ये मेरी कंपनी है, मेरी खुद की मेहनत की कंपनी है, और मेरी गैरहाजिरी पर तुम संभालोगे। पर क्या हुआ? क्या उखाड़ लिया तुमने यहाँ पर? हाँ, और एक बात कान खोल के सुन लो, 1 मिनट भी यहाँ पर तुम रुके ना, तो मैं यहाँ से तुम्हें फायर कर दूंगी। Get lost is my cabin। ओके जी, मैं चला जाता हूँ, पर जाने से पहले मेरी एक बात सुन लेना। तुम ये सब जो कर रही हो ना, अपनी रूडनेस में, अपनी जिद में आकर कर रही हो, और ये सब तुम्हें
भारी जरूर पड़ेगा और तब तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा। बाय जियोंसी। मैं कमिंग मैम? यस कमिंग। जी लेडी बॉस, आपने बुलाया था क्या? बताइए क्या बात है? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम आजकल बहुत ही ज्यादा लेट करने लगी हो। तुम्हारी अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा लेट होने लगी, कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा। तो मैंने जो रूल्स बनाए हैं दोनों डिपार्टमेंट की मैनेजर्स के लिए, तुम लेट आओगी नहीं आओगी उसकी क्या गारंटी? तो उसका तो मैंने सोल्यूशन ढूंढा है। पहले जो काउच में रखा है जो फाइल्स, उसको चेक कर। बट तुम उससे पहले मेरे साथ नीचे चलो क्योंकि कुछ मीटिंग्स है वो अटेंड करना है, ठीक है? ओके लेडी बॉस, जैसा आप कहें। 1 सेकेंड, मैं आप लोगों को बता दूं कि जियोंसी का जो कैबिन है वो 10th फ्लोर में है और 10th फ्लोर से 1 फ्लोर तक आने के लिए उनको एलिवेटर लगेगा, इसीलिए वो दोनों एलिवेटर में चले। जो ना कह सके तुम, जो ना कह सके हम, जो ना कह सके तुम, जो ना कह सके हम। साथिया साथिया आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? हाँ, आपको किसने हक दिया मुझे टच करने के लिए? हाँ, यू ब्लडी, तुमने मुझे मारा, तुमने अपनी लेडी बॉस को मारा। अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर क्या होना था? जियोंसी का साइको मोड ऑन हो गया और उसका गुस्सा इतना ज्यादा चढ़ गया था कि वो जिमीसी को खींचकर एलिवेटर से बाहर चलकर कंपनी से बाहर निकल गए अपने गाड़ी में बैठकर। फिर क्या होता है आप खुद ही देख लो। बहुत ज्यादा शौक है ना तुम्हें दूसरों को थप्पड़ मारने का? तो आज ये तुम्हारी हेकड़ी ना निकाल दी तो मेरा नाम जियोंसी नहीं। अरे अरे, रो क्यों रही हो? मैंने तो बस एक थप्पड़ मारा था ना। तुम्हारी आंखों से आंसू? मारने का शौक था ना तुम्हें? क्या हुआ अभी? हाँ, तुमने एक थप्पड़ मारा, मैंने तुम्हें कितना मारा? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, बस मुझे मत मारिए प्लीज लेडी बॉस, प्लीज। जो कहूँगी वो करोगी? ठीक है, तो आज से तुम यही रहोगी जियोंसी की मेंशन में। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो आई स्वेयर उससे ज्यादा बदतर मारूंगी। अगर तुम्हारे भाई को तुमने बताया भी ना कि मैंने ऐसा किया है तो आई स्वेयर मैं तो तुम्हें तो जो करूंगी उसके साथ साथ तुम्हारे भाई को ना कंपनी से फायर भी करूंगी और दुनिया से। नहीं प्लीज मेरे भाई को कुछ मत कीजिए, इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी दुश्मनी मेरे से ना मेरे में रखी, मैं उनको कुछ नहीं बताऊंगी। गुड जॉब माय बेबी डॉल। तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। आखिर जियोंसी जिमिनी के साथ क्या करेगी वो तो हमें अगले पार्ट में पता चल ही जाएगा। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेट के लिए सॉरी एंड माफिया द लव बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। बाय बाय।